नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस इन लाइफ चैनल में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब का जीवन बदल देने वाला सार, जिसने लाखों लोगों की सोच, आदतें और पूरा जीवन बदल दिया। द मंक हू सोल्ड हिज फरारी बाय रॉबिन शर्मा। यह कहानी है एक सफल लेकिन अंदर से टूट चुके वकील की, जो हिमालय के संतों से सीखकर जीवन का असली अर्थ खोजता है। शांति, उद्देश्य, अनुशासन और मानसिक संतुलन। तो तैयार हो जाइए अपने मन को बदलने, अपनी आदतें मजबूत करने और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। द मंक हू सोल्ड हिज फरारी का लाइफ चेंजिंग समरी, केवल और केवल सक्सेस इन लाइफ पर। द मंक हू सोल्ड हिज फेरारी केवल एक पुस्तक नहीं है, यह एक जीवन यात्रा, आध्यात्मिक जागृति और गहरे आत्मबोध की कहानी है। लेखक रॉबिन शर्मा एक ऐसी कहानी बुनते हैं जो आधुनिक जीवन की भागदौड़ में फंसे लाखों लोगों को शांति, उद्देश्य और संतुलन का मार्ग दिखाती है। अध्याय 1, जूलियन की बिखरी हुई दुनिया। जूलियन मैंटल एक मशहूर और बेहद सफल वकील, जिसकी अदालत में दहाड़ से बड़े बड़े केस जीत लिए जाते थे। लेकिन सफलता की बाहरी चमक उसके भीतर के अंधेरे को छुपा नहीं सकती थी। वह तनाव, चिंता और अनिद्रा का शिकार हो चुका था। एक दिन अदालत में वह गिर पड़ा। स्ट्रोक के बाद डॉक्टरों ने साफ कह दिया, अगर तुमने जीवन नहीं बदला तो जीवन तुमसे दूर हो जाएगा। जूलियन टूट चुका था, लेकिन इसी टूटन में उसका बदलाव छुपा था। अध्याय 2, सब कुछ बेचकर नई यात्रा। धीरे धीरे वह गायब हो गया। उसने अपना घर, बंगला, महंगी घड़ियां और यहां तक कि अपनी लाल फरारी भी बेच दी। और एक दिन सबको पता चला, वह हिमालय की ओर आध्यात्मिक खोज के लिए निकल गया है। अध्याय 3, सिवाना के संतों से मुलाकात। हिमालय पहुंचकर वह एक रहस्यमयी लेकिन शांत समूह से मिला। सिवाना के संत। यह संत सामान्य नहीं थे। वे खुशहाल, स्वस्थ, अनुशासित, शांत और असाधारण ज्ञान वाले थे। उनमें से एक महान संत युगीन उसका गुरु बनता है। अध्याय 4, बगीचे की कहानी, द फेबल। जूलियन को सिखाने के लिए युगीन एक शक्तिशाली कहानी कहते हैं। एक सुंदर बगीचा, उसमें एक शांत झील, एक विशाल लालटेन, एक सूमो पहलवान, एक गुलाबी डोरी, सुगंधित रास्ता और अंत में एक अद्भुत हीरा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस इन लाइफ चैनल में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब का जीवन बदल देने वाला सार, जिसने लाखों लोगों की सोच, आदतें और पूरा जीवन बदल दिया। द मंक हू सोल्ड हिज फरारी बाय रॉबिन शर्मा। यह कहानी है एक सफल लेकिन अंदर से टूट चुके वकील की, जो हिमालय के संतों से सीखकर जीवन का असली अर्थ खोजता है। शांति, उद्देश्य, अनुशासन और मानसिक संतुलन। तो तैयार हो जाइए अपने मन को बदलने, अपनी आदतें मजबूत करने और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। द मंक हू सोल्ड हिज फरारी का लाइफ चेंजिंग समरी, केवल और केवल सक्सेस इन लाइफ पर। द मंक हू सोल्ड हिज फेरारी केवल एक पुस्तक नहीं है, यह एक जीवन यात्रा, आध्यात्मिक जागृति और गहरे आत्मबोध की कहानी है। लेखक रॉबिन शर्मा एक ऐसी कहानी बुनते हैं जो आधुनिक जीवन की भागदौड़ में फंसे लाखों लोगों को शांति, उद्देश्य और संतुलन का मार्ग दिखाती है। अध्याय 1, जूलियन की बिखरी हुई दुनिया। जूलियन मैंटल एक मशहूर और बेहद सफल वकील, जिसकी अदालत में दहाड़ से बड़े बड़े केस जीत लिए जाते थे। लेकिन सफलता की बाहरी चमक उसके भीतर के अंधेरे को छुपा नहीं सकती थी। वह तनाव, चिंता और अनिद्रा का शिकार हो चुका था।
एक दिन अदालत में वह गिर पड़ा। स्ट्रोक के बाद डॉक्टरों ने साफ कह दिया, अगर तुमने जीवन नहीं बदला तो जीवन तुमसे दूर हो जाएगा। जूलियन टूट चुका था, लेकिन इसी टूटन में उसका बदलाव छुपा था। अध्याय 2, सब कुछ बेचकर नई यात्रा। धीरे धीरे वह गायब हो गया। उसने अपना घर, बंगला, महंगी घड़ियां और यहां तक कि अपनी लाल फरारी भी बेच दी। और एक दिन सबको पता चला, वह हिमालय की ओर आध्यात्मिक खोज के लिए निकल गया है। अध्याय 3, सिवाना के संतों से मुलाकात। हिमालय पहुंचकर वह एक रहस्यमयी लेकिन शांत समूह से मिला। सिवाना के संत। यह संत सामान्य नहीं थे। वे खुशहाल, स्वस्थ, अनुशासित, शांत और असाधारण ज्ञान वाले थे। उनमें से एक महान संत युगीन उसका गुरु बनता है। अध्याय 4, बगीचे की कहानी, द फेबल। जूलियन को सिखाने के लिए युगीन एक शक्तिशाली कहानी कहते हैं। एक सुंदर बगीचा, उसमें एक शांत झील, एक विशाल लालटेन, एक सूमो पहलवान, एक गुलाबी डोरी, सुगंधित रास्ता और अंत में एक अद्भुत हीरा। यह कहानी जीवन के साथ आध्यात्मिक सिद्धांत बताती है और इसी से पूरी किताब का सार निकलता है। सिद्धांत 1, मन का बगीचा, मास्टर योर माइंड। जैसे बगीचे में खरपतवार उगते हैं, वैसे मन में नकारात्मक विचार। संत कहते हैं, जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। मन को साफ रखो, इसमें सकारात्मकता बो, नकारात्मकता को उखाड़ो। सिद्धांत 2, उद्देश्य का दीपक, पर्पस ऑफ लाइफ। कहानी के लालटेन जैसा हर व्यक्ति के भीतर एक मिशन होता है। लक्ष्य नहीं, अर्थपूर्ण लक्ष्य। यही जीवन को दिशा देता है। सिद्धांत 3, सतत सुधार, कैज़ेन। कैज़ेन एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है लगातार और निरंतर सुधार। सिवाना के संत कहते हैं, हर दिन 1% बेहतर बनो। एक साल में तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। छोटे बदलावों की शक्ति को कभी कम मत समझो। रोज 30 मिनट पढ़ना, रोज थोड़ा व्यायाम, रोज एक नई सीख, रोज स्वयं को अनुशासन देना। बड़े बदलाव छोटे कदमों से ही शुरू होते हैं। सिद्धांत 4, अनुशासन की गुलाबी डोरी। कहानी में एक गुलाबी डोरी दिखाई देती है, जिसका अर्थ है सेल्फ डिसिप्लिन, स्वानुशासन। जीवन में सफलता, संतुलन और मानसिक शांति तब आती है जब हम अपने मन पर नियंत्रण रखें, अपनी इच्छाओं के दास न बने, अपनी आदतों के मालिक बने। जूलियन को सिखाया गया, अनुशासन दुख नहीं देता, असली दुख अनुशासन की कमी देती है। सिद्धांत 5, खुशबू वाला रास्ता, सर्व अदर्स। उस जादुई रास्ते की खुशबू यह सिखाती है कि दूसरों की सेवा करना ही असली संतुष्टि है। सिवाना के संत मानते हैं, जब आप किसी और को खुशी देते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए दोगुनी खुशी भेजता है। जूलियन सीखता है कि किसी की मदद करना, एक मुस्कान देना, एक अच्छे शब्द बोलना, ये सब आपको अंदर से समृद्ध बनाते हैं। सिद्धांत 6, समय का महत्व, टाइम मास्टरी। हिमालयन मंक्स समय को जीवन का धन कहते हैं। कहानी में पहने हुए घड़ी रहित सूमो पहलवान का संकेत है। जीवन बिना समय प्रबंधन के अर्थहीन है। वे सिखाते हैं, दिन की शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण काम से करो। बहाने मत बनाओ, डिस्ट्रैक्शंस से दूरी बनाओ, अपने गोल्स के अनुसार दिन योजना बनाओ। जूलियन का सबसे बड़ा सीख, टाइम इज लाइफ, हु कंट्रोल्स टाइम कंट्रोल्स लाइफ।
सिद्धांत 7 हीरे का उपहार लाइफ फुली। कहानी का अंतिम तत्व हीरा जीवन की असीम संभावनाओं का प्रतीक है। यह याद दिलाता है कि जीवन अनमोल है। यह एक बार मिलता है। इसे पूरी क्षमता से जियो। छोटी छोटी खुशियों को गले लगाओ। वर्तमान क्षण में जियो। युगीन कहते हैं, जीवन का अर्थ सफलता नहीं, अंतर्मन की शांति है। जूलियन की वापसी। आध्यात्मिक प्रशिक्षण के बाद जूलियन एक बदला हुआ व्यक्ति बन चुका था। उसकी आंखों में चमक थी, मन में शांति थी, दिल में दया थी, चेहरे पर मुस्कान थी। वह अमेरिका लौटकर अपना ज्ञान दूसरों से साझा करता है। उद्देश्य, लोगों को उनकी असली खुशी और संतुलन दिलाना। जूलियन की पुरानी दुनिया से मुलाकात। जब जूलियन वापस अपनी पुरानी दुनिया में लौटा, सब लोग उसे देखकर हैरान थे। वह पहले जैसा जूलियन नहीं था। न वह महंगे सूट पहनता था, न तनावग्रस्त दिखता था, न तेज बोलने वाला आक्रामक वकील रहा। अब वह शांत, संयमित और मुस्कुराता हुआ इंसान था। उसका उद्देश्य बदल चुका था, दूसरों को जीवन का असली अर्थ सिखाना। जॉन से मुलाकात। कहानी की शुरुआत। जूलियन अपने पुराने मित्र और साथी वकील जॉन के घर गया। जॉन उसकी बदलती हुई शक्ल देखकर दंग रह गया। वही जूलियन जो हमेशा देर रात ऑफिस में रहता था, हमेशा कॉफी और तनाव से भरा होता था, हमेशा जीत की चिंता करता था। अब उसके सामने खड़ा था एक शांत, संतुलित, ऊर्जावान इंसान। जॉन के लिए यह एक चमत्कार जैसा था। जूलियन ने अपने परिवर्तन की कहानी सुनाई। जूलियन ने बैठकर जॉन को बताया, मैंने जिंदगी की दौड़ में सब कुछ खो दिया था, नाम, पैसा, शोहरत, लेकिन खुशी, शांति और जीवन का उद्देश्य मैं भूल चुका था। सिवाना के संतों से मैंने सीखा कि सफलता बाहर से नहीं आती, अंदर से आती है। जॉन को पहला सिद्धांत, मन को काबू करो। जूलियन ने जॉन से कहा, तुम्हारा मन एक बगीचा है। अगर तुम इसे नहीं संवारोगे तो नकारात्मकता की खरपतवार इसे नष्ट कर देगी। उसने जॉन को सिखाया, हर सुबह 10 मिनट शांत बैठो, जिंदगी के अच्छे पलों को याद करो, सकारात्मक विचारों का अभ्यास करो, चिंता को रिप्लेस करो विजुअलाइजेशन से। विजुअलाइजेशन टेक्निक, द हार्ट ऑफ द माइंड। जूलियन ने जॉन को सिखाया, जो तुम अपने मन में देख सकते हो उसे तुम अपने जीवन में पा सकते हो। संतों की तकनीक थी द हार्ट ऑफ द रोज, जिसमें एक गुलाब को ध्यान से देखकर अपने विचारों को एक बिंदु पर केंद्रित किया जाता है। यह मन को शांत, मजबूत और साफ बनाता है। जॉन का चकित होना। जॉन को ये सब सुनकर आश्चर्य हुआ कि जूलियन जैसा तर्क वितर्क वाला आदमी अब इतनी आध्यात्मिक बातें कैसे कर रहा है। लेकिन जूलियन ने हंसकर कहा, जब डॉक्टर ने कहा कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं, तब मुझे समझ आया कि सफलता का असली अर्थ क्या है। जीवन में उद्देश्य की ताकत। जूलियन ने जॉन को दूसरा सिद्धांत सिखाया, लाइफ विदाउट पर्पस इज लाइक अ शिप विदाउट अ रडर। उद्देश्य के बिना जीवन, दिशा के बिना जहाज। जॉन ने पहली बार अपने जीवन के लक्ष्यों पर सोचना शुरू किया। जूलियन ने उसे लाइफ गोल जर्नल बनाने की सलाह दी। लिखो कि तुम क्या हासिल करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, कब तक करना चाहते हो, कैसे करोगे, क्योंकि अनडिफाइंड गोल्स लीड टू अनडिफाइंड लाइफ। कैज़ेन, छोटे सुधार, बड़े परिणाम।
जूलियन ने जॉन को दिन में 20 मिनट का सेल्फ इंप्रूवमेंट रिचुअल समझाया। 10 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट ध्यान, 5 मिनट कोई नया कौशल, 1% रोज सुधार। जॉन ने महसूस किया उसकी जिंदगी में एक नई ऊर्जा आनी शुरू हो गई है। अनुशासन का जादू। जूलियन ने कहा, जॉन, अनुशासन से ही चरित्र बनता है और चरित्र से ही महानता। उसने सिवाना के संतों के कुछ नियम बताए। सुबह 5 बजे उठो, ठंडे पानी से चेहरा धो, 10 मिनट ध्यान, दिन के 5 महत्वपूर्ण कार्य तय करो, डिस्ट्रैक्शंस से बचो। जॉन इसे सुनकर प्रेरित हुआ। सेवा का महत्व, खुशियों का रहस्य। जूलियन ने तीसरा सिद्धांत बताते हुए कहा, दूसरों को खुशी देने वाला सबसे पहले खुद खुश होता है। जॉन ने महसूस किया कि शायद उसकी सफलता का असली आनंद दूसरों की मदद करने में ही छुपा है। जॉन की जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव। जूलियन की बातों का असर जॉन पर गहराई से होने लगा था। वह पहले तनावग्रस्त, भागदौड़ भरा, परिणामों से डरा हुआ इंसान था, लेकिन अब उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया, ध्यान करना शुरू किया और सबसे बड़ी बात, खुद को समझना शुरू किया। विजुअलाइजेशन टेक्निक, द हार्ट ऑफ द माइंड। जूलियन ने जॉन को सिखाया, जो तुम अपने मन में देख सकते हो उसे तुम अपने जीवन में पा सकते हो। संतों की तकनीक थी द हार्ट ऑफ द रोज, जिसमें एक गुलाब को ध्यान से देखकर अपने विचारों को एक बिंदु पर केंद्रित किया जाता है। यह मन को शांत, मजबूत और साफ बनाता है। जॉन का चकित होना। जॉन को ये सब सुनकर आश्चर्य हुआ कि जूलियन जैसा तर्क वितर्क वाला आदमी अब इतनी आध्यात्मिक बातें कैसे कर रहा है। लेकिन जूलियन ने हंसकर कहा, जब डॉक्टर ने कहा कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं, तब मुझे समझ आया कि सफलता का असली अर्थ क्या है। जीवन में उद्देश्य की ताकत। जूलियन ने जॉन को दूसरा सिद्धांत सिखाया, लाइफ विदाउट पर्पस इज लाइक अ शिप विदाउट अ रडर। उद्देश्य के बिना जीवन, दिशा के बिना जहाज। जॉन ने पहली बार अपने जीवन के लक्ष्यों पर सोचना शुरू किया। जूलियन ने उसे लाइफ गोल जर्नल बनाने की सलाह दी। लिखो कि तुम क्या हासिल करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, कब तक करना चाहते हो, कैसे करोगे, क्योंकि अनडिफाइंड गोल्स लीड टू अनडिफाइंड लाइफ। कैज़ेन, छोटे सुधार, बड़े परिणाम। जूलियन ने जॉन को दिन में 20 मिनट का सेल्फ इंप्रूवमेंट रिचुअल समझाया। 10 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट ध्यान, 5 मिनट कोई नया कौशल, 1% रोज सुधार। जॉन ने महसूस किया उसकी जिंदगी में एक नई ऊर्जा आनी शुरू हो गई है। अनुशासन का जादू। जूलियन ने कहा, जॉन, अनुशासन से ही चरित्र बनता है और चरित्र से ही महानता। उसने सिवाना के संतों के कुछ नियम बताए। सुबह 5 बजे उठो, ठंडे पानी से चेहरा धो, 10 मिनट ध्यान, दिन के 5 महत्वपूर्ण कार्य तय करो, डिस्ट्रैक्शंस से बचो। जॉन इसे सुनकर प्रेरित हुआ। सेवा का महत्व, खुशियों का रहस्य। जूलियन ने तीसरा सिद्धांत बताते हुए कहा, दूसरों को खुशी देने वाला सबसे पहले खुद खुश होता है। जॉन ने महसूस किया कि शायद उसकी सफलता का असली आनंद दूसरों की मदद करने में ही छुपा है। जॉन की जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव। जूलियन की बातों का असर जॉन पर गहराई से होने लगा था। वह पहले तनावग्रस्त,
भागदौड़ भरा, परिणामों से डरा हुआ इंसान था। लेकिन अब उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया, ध्यान करना शुरू किया और सबसे बड़ी बात, खुद को समझना शुरू किया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसने अपनी जिंदगी कभी सही अर्थों में जिया ही नहीं था। जूलियन का नया पाठ, फोकस के नियम। जूलियन ने जॉन से कहा, एकाग्रता ही सभी महान उपलब्धियों की जड़ है। सिवाना के संतों ने उसे सिखाया था कि मन वहां जाता है जहां आपकी ऊर्जा जाती है। इसलिए उन्होंने ध्यान और विजुअलाइजेशन की 10 तकनीकें दी, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध है द हार्ट ऑफ द रोज प्रैक्टिस। यह ध्यान की एक कला है। एक गुलाब को देखते रहो, केवल उसी पर ध्यान रखो। कोई दूसरा विचार आने पर उसे जाने दो, फिर गुलाब पर ध्यान लौटाओ। यह अभ्यास मन को स्थिर, फोकस्ड और शांत बनाता है। जॉन ने इसे आजमाया और पहले ही दिन उसे महसूस हुआ कि उसके मन की आवाजें धीमी पड़ने लगी हैं। सफलता के लिए 10 एंशिएंट रिचुअल्स। जूलियन ने जॉन को सिवाना के 10 पवित्र रिचुअल्स सिखाए। ये सभी रिचुअल्स जीवन को उत्पादक, संतुलित और शांत बनाते हैं। यहां वे शुरू होते हैं। 1. द रिचुअल ऑफ सॉलिट्यूड, एकांत का रिवाज। हर दिन कुछ समय अकेले बिताना। न मोबाइल, न शोर, न लोग, बस खुद से मुलाकात। इस एकांत में मन क्लैरिटी पाता है और आत्मा ऊर्जा पाती है। 2. द रिचुअल ऑफ फिजिकलिटी, शरीर की देखभाल। जूलियन ने बताया, स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन स्वस्थ जीवन। इसलिए योग, हल्का व्यायाम, तेज चलना, गहरी सांस लेना, इनसे शरीर ऊर्जा से भर जाता है। 3. द रिचुअल ऑफ लाइव नरिशमेंट, जीवित भोजन। सिवाना के संत केवल ताजे फल, सब्जियां, मेवे, प्राकृतिक भोजन खाते थे। जूलियन ने समझा, हम वही बनते हैं जो हम खाते हैं। जॉन ने भी जंक फूड कम करना शुरू कर दिया। 4. द रिचुअल ऑफ अबंडेंट नॉलेज, ज्ञान का रिवाज। हर दिन पढ़ना, कम से कम 30 मिनट, क्योंकि ज्ञान ही मन को दिशा देता है और दिशा ही सफलता को जन्म देती है। 5. द रिचुअल ऑफ पर्सनल रिफ्लेक्शन, आत्मचिंतन। दिन खत्म होने से पहले 5 मिनट सोचो, आज क्या अच्छा किया, क्या गलत किया, क्या सुधार सकता हूं, कल कैसा रहूंगा। यह आत्मजागरूकता का सबसे शक्तिशाली तरीका है। जॉन की भावनात्मक टूटन। इन सभी सीखों को सुनते सुनते जॉन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, जूलियन, मैं हमेशा सफल दिखना चाहता था, लेकिन अंदर में टूट चुका था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसने अपनी जिंदगी कभी सही अर्थों में जिया ही नहीं था। जूलियन का नया पाठ, फोकस के नियम। जूलियन ने जॉन से कहा, एकाग्रता ही सभी महान उपलब्धियों की जड़ है। सिवाना के संतों ने उसे सिखाया था कि मन वहां जाता है जहां आपकी ऊर्जा जाती है। इसलिए उन्होंने ध्यान और विजुअलाइजेशन की 10 तकनीकें दी, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध है द हार्ट ऑफ द रोज प्रैक्टिस। यह ध्यान की एक कला है। एक गुलाब को देखते रहो, केवल उसी पर ध्यान रखो। कोई दूसरा विचार आने पर उसे जाने दो, फिर गुलाब पर ध्यान लौटाओ। यह अभ्यास मन को स्थिर, फोकस्ड और शांत बनाता है।
जॉन ने इसे आजमाया और पहले ही दिन उसे महसूस हुआ कि उसके मन की आवाजें धीमी पड़ने लगी हैं। सफलता के लिए 10 एंशिएंट रिचुअल्स। जूलियन ने जॉन को सिवाना के 10 पवित्र रिचुअल्स सिखाए। ये सभी रिचुअल्स जीवन को उत्पादक, संतुलित और शांत बनाते हैं। यहां वे शुरू होते हैं। 1. द रिचुअल ऑफ सॉलिट्यूड, एकांत का रिवाज। हर दिन कुछ समय अकेले बिताना। न मोबाइल, न शोर, न लोग, बस खुद से मुलाकात। इस एकांत में मन क्लैरिटी पाता है और आत्मा ऊर्जा पाती है। 2. द रिचुअल ऑफ फिजिकलिटी, शरीर की देखभाल। जूलियन ने बताया, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, स्वस्थ जीवन। इसलिए योग, हल्का व्यायाम, तेज चलना, गहरी सांस लेना, इनसे शरीर ऊर्जा से भर जाता है। 3. द रिचुअल ऑफ लाइव नरिशमेंट, जीवित भोजन। सिवाना के संत केवल ताजे फल, सब्जियां, मेवे, प्राकृतिक भोजन खाते थे। जूलियन ने समझा, हम वही बनते हैं जो हम खाते हैं। जॉन ने भी जंक फूड कम करना शुरू कर दिया। 4. द रिचुअल ऑफ अबंडेंट नॉलेज, ज्ञान का रिवाज। हर दिन पढ़ना, कम से कम 30 मिनट, क्योंकि ज्ञान ही मन को दिशा देता है और दिशा ही सफलता को जन्म देती है। 5. द रिचुअल ऑफ पर्सनल रिफ्लेक्शन, आत्मचिंतन। दिन खत्म होने से पहले 5 मिनट सोचो, आज क्या अच्छा किया, क्या गलत किया, क्या सुधार सकता हूं, कल कैसा रहूंगा। यह आत्मजागरूकता का सबसे शक्तिशाली तरीका है। जॉन की भावनात्मक टूटन। इन सभी सीखों को सुनते सुनते जॉन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, जूलियन, मैं हमेशा सफल दिखना चाहता था, लेकिन अंदर में टूट चुका था। जूलियन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे दोस्त, हर टूटन में एक जागृति छुपी होती है। 6. द रिचुअल ऑफ अर्ली अवेकनिंग, सुबह जल्दी उठना। सिवाना के संत कहते थे, जो सूर्योदय से पहले जागता है, उसका जीवन भी सूरज की तरह चमकता है। सुबह का समय शांत, ऊर्जा से भरा और ध्यान का सबसे अच्छा समय होता है। जॉन ने 5 बजे उठने का अभ्यास शुरू कर दिया। 7. द रिचुअल ऑफ म्यूजिक, संगीत की ताकत। संगीत आत्मा को शांत करता है। सिवाना के संत अनहद ध्वनि, इनर साउंड सुनने का अभ्यास करते थे। जूलियन ने जॉन को सलाह दी कि हर दिन 10 मिनट सॉफ्ट म्यूजिक सुने, इससे मन स्थिर होता है। 8. द रिचुअल ऑफ स्पोकन वर्ड, सकारात्मक वचन। संत अपने मन को मजबूत रखने के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते थे। मैं शांत हूं, मैं मजबूत हूं, मैं कैपेबल हूं, मैं अपना जीवन बदल सकता हूं। क्योंकि जो शब्द हम रोज दोहराते हैं, वे ही हमारी नियति बन जाते हैं। दोस्तों, यह था द मंक हू सोल्ड हिज फरारी का पूरा जीवन बदल देने वाला सफर। हमने सीखा कि असली सफलता दौलत में नहीं, बल्कि मन की शांति, अनुशासन, आत्मनियंत्रण और मीनिंगफुल लाइफ में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल सक्सेस इन लाइफ को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही लाइफ चेंजिंग समरीज, ऑडियो बुक्स और मोटिवेशनल कंटेंट हमेशा मिलता रहे। याद रखिए, जिंदगी बदलती है जब आप खुद को बदलने का फैसला लेते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।
एक नए ज्ञान, नई प्रेरणा और बेहतर जीवन के साथ। धन्यवाद। सक्सेस इन लाइफ की तरफ से आपको शुभकामनाएं।